प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च रखी गई है। आज की डेट 21 मार्च है, यानी कि आपके पास अभी भी टोटल 10 दिनों का टाइम है। तो अगर अभी तक आप सभी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो फौरन इस वीडियो को देखकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसके अंतर्गत आपको गवर्नमेंट के माध्यम से 2,40,000 रुपये तक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में दी जाते हैं घर बनवाने के लिए। तो अगर आपका घर नहीं है या कच्चा घर में रहते हैं तो ऐसे में आप सभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से आप सभी के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर PMAYU 2.0। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहां पर इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, आप लोगों को यहाँ पर 2,50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक गवर्नमेंट के माध्यम से दिए जाएंगे घर बनवाने के लिए, और कितने स्क्वायर मीटर के अंतर्गत आप इस घर को बनवा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक टू प्रोसीड। आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आ जाएगा, यानी कि अब आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। जैसा कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका नाम, जन्मतिथि सब कुछ सही होनी चाहिए, और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का आधार कार्ड होना चाहिए, और आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अभी इसके लिए आवेदन करेगा उसके नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए, ताकि उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका अभी तक आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो जल्दी से जल्दी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और आप जिस जमीन पे अपना जो है घर का निर्माण करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उस जमीन का जो है दस्तावेज वगैरह आपके पास होने चाहिए। अगर आपका घर नहीं है या फिर आप किराए पर रहते हैं तो फिर वहां का जो रेंट एग्रीमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं, और वहां पर आगे आप जो है घर नहीं है या जमीन नहीं है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से प्री रिक्वेस्ट पैरामीटर एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको मापी जाएगी, चेक की जाएगी। तो इसके लिए आपका जो भी स्टेट है आप अपने स्टेट का चयन करेंगे, और यहाँ पर आपकी जो है एनुअल इनकम कितनी है, जो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा तो उस पर आपकी एनुअल इनकम लिखी होगी। तो वही एनुअल इनकम आप सभी को यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारी एनुअल इनकम इतनी है तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट वर्टिकल आ जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप जो है खुद का जो है बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पार्टनरशिप में घर बनाना चाहते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के माध्यम से सब्सिडी लेकर जो है घर बनाना चाहते हैं तो फिर आप इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम जो है बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। हमें पूरी सहायता गवर्नमेंट के माध्यम से चाहिए क्योंकि हमारे पास और अधिक इनकम नहीं है, तो इसीलिए हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या आपका जो है इंडिया में कहीं और पक्का मकान है। अगर है तो यस करोगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करोगे। और फिर ये पूछ रहा है क्या आपने पिछले 20 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत कोई लाभ लिया है। अगर लिया है तो यस करेंगे, अदरवाइज इस पर भी नो पे क्लिक करेंगे और एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका
आप आवेदन एप्लीकेशन जो है जल्दी जल्दी अप्रूव हो। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके फैमिली में कोई महिला है तो महिला के नाम से ही आपको आवेदन करना है। अगर आपके फैमिली में कोई महिला नहीं है तो फिर आप अपने नाम से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके फैमिली में अगर कोई महिला है, जैसे कि आपकी मम्मी होंगी या बहन होंगी जिनकी उम्र जो है 18+ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर महिला कैंडिडेट है तो आप महिला के नाम से आवेदन करें। इससे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी उनका आवेदन अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड पे जैसा नेम है वो यहाँ डालेंगे और फिर आप इस बॉक्स पे टिक करोगे और जनरेट। इसके बाद आपके आधार में जो नंबर लिंक होगा उस पर 6 अंकों का आधार OTP आ चुका होगा। तो उस OTP को आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन का खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपने जिस कैंडिडेट के माध्यम से आवेदन करने की कोशिश की है उसका नाम, उसका आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर उस व्यक्ति का पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर पैन कार्ड नहीं बना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर उसका जन्म तारीख यानी कि जो है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालेंगे उसके आधार कार्ड के अनुसार। उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल देना है। अगर आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर ईमेल आईडी नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आज की डेट में सभी का ईमेल आईडी बना हुआ होता है तो आप यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर क्या है, तो जो भी आपका जेंडर होगा, जैसे कि मैं महिला के नाम से आवेदन कर रहा हूँ तो मैंने महिला को सेलेक्ट किया। अगर आप पुरुष के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो आप पुरुष को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल, या तो यहाँ पे जो है मैरिड है तो मैरिड पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे फादर का जो है आपको नाम डालना है, तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डाल देना है। अगर आप उस महिला का आवेदन कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और उसका आधार कार्ड नंबर फिर यहाँ डालेंगे। ठीक इसी प्रकार से माता जी का जो है नाम और आधार नंबर यहाँ डालेंगे। अगर आप महिला कैंडिडेट का आवेदन कर रहे हैं तो महिला के माता जी का नाम डालेंगे। अगर आप खुद आवेदन करें तो आप अपनी माता जी का नाम डालेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे उनका आधार नंबर डाल देना है। अगर किसी केस में मान लीजिए कि आपके माता या पिता नहीं हैं तो ऐसे में फिर यहाँ पे उनका आधार कार्ड तो होगा नहीं आपके पास में, तो यहाँ पर जैसे आप श्रीमती पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेट स्वर्गीय का ऑप्शन आता है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे नाम और आधार नंबर डालने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर भी वैसे ही फादर वाले ऑप्शन में भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके माता पिता हैं तो आप उनका डिटेल जरूर फिल करें। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आधार के अनुसार पति का नाम। अब यहाँ पे पति का नाम डालेंगे, जैसे कि मैंने महिला को सेलेक्ट किया है तो महिला के पति का नाम यहाँ डालेंगे, पति का आधार संख्या यहाँ डालेंगे। और रोजगार की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर खुद का कोई काम करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड करोगे। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, महीना महीना पे आपको सैलरी मिलती है तो सैलरीड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर आप रेगुलर वेज पे काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो ऐसे में आप रेगुलर वेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगर लेबर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं तो लेबर को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप वर्तमान में कोई एम्प्लॉय यानी कोई काम नहीं करते हैं, नॉन एम्प्लॉय है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है रिलीजन यानी धर्म। आपका धर्म क्या है, तो जो भी आपका धर्म होगा आप यहाँ से अपने धर्म का सिलेक्शन करोगे। और फिर यहाँ पे वर्ग कैटेगरी, आपकी वर्ग कैटेगरी क्या है, जनरल, ST, SC, ST, OBC जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे अपने वर्ग के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है, तो शैक्षणिक योग्यता में जैसे कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है, यानी कि जिसका आप आवेदन कर रहे हैं, अगर उसने कुछ पढ़ाई किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अगर उसने 10वीं पास किया है तो अप टू मैट्रिक करेंगे, 12वीं पास किया तो इंटरमीडिएट करेंगे, बैचलर या मास्टर वगैरह किया है तो इसमें से सेलेक्ट करेंगे। अगर उसने पढ़ाई नहीं की है तो नो एजुकेशन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से पूछ रहा है क्या आपको जो है सफाई कर्मी, झुग्गी चौल निवासी या PM विश्वकर्मा योजना या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के निवासी या लाभार्थी हैं। अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे टिक करोगे और सीधा आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। इसके बाद फिर आप सभी के सामने मेंबर्स डिटेल आ जाएगा, तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स डिटेल डालेंगे। उस फैमिली में जितने भी मेंबर हैं एक एक करके उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन क्या है, जेंडर क्या है, आधार नंबर, और ठीक है इस प्रकार से फिर यहाँ पे उसका पैसा क्या है काम करने का वो आप यहाँ पर चूज
चूज़ करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे। इसी प्रकार से एक एक करके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ऐड करोगे और फिर यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। इसके बाद फिर आप सभी के सामने हाउस होल्ड डिटेल्स आ जाएगा। हाउस होल्ड डिटेल्स आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो आपसे आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो आपका जो भी आय प्रमाण पत्र आपने बनवाया हुआ है, जो कि आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, जिसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो चूज फाइल पे क्लिक करके आप पीडीएफ को अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप वर्तमान में जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं, 1 साल से या 1 से 3 साल के बीच हो गया या 3 से 5 साल के बीच रह रहे हैं, या फिर आप 10 साल से ज़्यादा हो गया, तो आप मोर देन 10 ईयर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे घर का स्वामित्व, जैसे कि अगर आप जिस ज़मीन पर रहते हैं आपका खुद का है तो ऑनर पे क्लिक करोगे, रेंट पे रहते हैं तो रेंट पे क्लिक करोगे, अगर आपका घर नहीं है तो नो हाउस पे आप क्लिक करोगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने इस प्रकार से जो है एड्रेस डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको अपनी पूरी एड्रेस फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप वर्तमान में अभी कहाँ पर रह रहे हो वहाँ की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर आपका परमानेंट अस्थाई पता यानी कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है या आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वह परमानेंट एड्रेस आप इस वाले ऑप्शन में फिल करोगे। फिर नीचे आओगे, यहाँ आपसे पूछ रहा है PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, यानी कि जहां पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण करना चाहते हैं वहां का पता। तो आप जिस जमीन पे घर बनाना चाहते हैं वहां का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। और फिल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे भूमि दस्तावेज अपलोड करें। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपके पास उस ज़मीन का रजिस्ट्री है तो आप अपलोड कर सकते हैं, उस ज़मीन का आपने पट्टा निकलवाया है तो आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इशू बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि आपके पास रजिस्ट्री भी नहीं है, पट्टा भी नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी तहसील में जाकर उस ज़मीन का जो है लैंड रिकॉर्ड जो है निकलवा सकते हैं। और वहाँ के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनसे आप उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएंगे, यानी कि वो लोग अपना मोहर सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट आप जो है स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स आ जाएगी। बैंक डिटेल्स आने के बाद अब यहाँ पे आपको अपनी बैंक की पूरी डिटेल्स सही सही फिल करना है। तो यहाँ पर आप अपना बैंक का खाता संख्या डालोगे, फिर अपना खाता संख्या दोबारा से डालोगे कंफर्म करने के लिए, फिर अपना बैंक का IFSC कोड यहाँ डालोगे और गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करोगे। तो बैंक की स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसका एड्रेस, लोकेशन सारा फैच होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने किसी केंद्र या राज्य शासित योजना जैसे कि SBM 2.0 या फिर PM सूर्य घर या बिजली मुफ्त योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना आदि से अगर लाभ उठाया है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो पे टिक करोगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है सेल्फ अंडरटेकिंग, तो आप इस पर भी टिक करोगे, इस पर भी टिक करोगे, दोनों पे आप एक एक करके टिक करने के बाद फाइनल सेव पर क्लिक करोगे। जब आप फाइनल सेव पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे आपका आवेदन कंप्लीट हो जाता है और आपके मोबाइल नंबर पर SMS में आपका जो रेफरेंस नंबर है वो पहुंच जाता है। इसके बाद अब आपका काम यहीं पे समाप्त होता है। बाकी का काम जो है, जो इनके इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, PM आवास योजना के, वो लोग आपके उसी एड्रेस पर आकर एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी उस ज़मीन का फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे, आपका भी फ़ोटो क्लिक करेंगे और वह लोग एक बार वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आप लोगों का PM आवास योजना लिस्ट में नाम आ जाएगा। और एक बार आपका PM आवास योजना लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आपका जो अमाउंट है सीधा आपके बैंक अकाउंट में जो है 3-4 किस्तों में एक एक करके भेज जाएगा, जिसके बाद आप लोग अपने घरों का निर्माण करना चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपने आवेदन कर लिया, अब आपको अगर अपना फॉर्म को लॉगिन करना है तो कैसे करोगे, तो इसके लिए वापस से हम जो है होम बटन पे आ जाएंगे और होम बटन पे आने के बाद यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करोगे
और यहाँ पे जो आपने अभी आवेदन किया है, ठीक है, तो तुरंत मत कीजिएगा लॉगिन। आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, नाम यहाँ डालोगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके आधार पे जो नंबर रजिस्टर्ड उस पर ओटीपी आएगा, डालकर सबमिट करोगे तो आपका जो भी डिटेल है पूरा खुल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए बोला जाएगा तो आपको वहाँ की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी, जिसका जो आपका अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत या शहरी के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।